हमारी अदलिया के हालात इतने ख़राब क्यों हैं? क्या अदलिया अपने एहतसाब से हिचकिचाहट का शिकार है? हमारी अदलिया के हालात इतने ख़राब क्यों हैं? दुनिया में आखिर इसको 130वें नंबर पर क्यों रखा गया है? क्या वजह है कि किसी भी पाकिस्तानी से बात करें तो वो अपनी अदालतों और निज़ाम इंसाफ से मुतमईन दिखाई नहीं देता? सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती के बारे में जुडिशल कमीशन में जो तनाज़े पैदा हुआ और किस तरह जजों और कमीशन के अरकान ने ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चुने गए नामों को रद्द कर दिया, वो सबके सामने है। हमारे जज और अदालतें अभी तक वो कुछ करने और वो हकाइक मानने पर तैयार नहीं जिसे दुनिया ने अपना लिया और इंसाफ का बेहतरीन मयार कायम किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, दियामर भाषा और महमद डैम्स फंड की मद में पड़े अरबों रुपए के फंड्स का ऑडिट करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और उनके मातहत अफसरों ने डैम्स फंड के ऑडिट के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हिदायत की तफसील के लिए अदालत उज़्मा से रुजू किया था, लेकिन अब तक मुल्क की आला तरीन अदालत ये बताकर इजाज़त देने को तैयार नहीं कि मामला ज़ेर समात है, और दूसरा उन्हें अमल दरामद बेंच से मंजूरी मिलने के बाद स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से डेटा हासिल करना होगा। दस्तयाब सरकारी दस्तावेज़ात में इंकशाफ किया गया है कि 20 जुलाई 2022 को होने वाली मीटिंग के दौरान चेयरमैन PAC की हिदायत पर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, PM, दियामर भाषा और महमद डैम फंड से मुतालिक फंड्स का ऑडिट करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सरकारी मकतूब में मुतालिका हुक्काम को 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई। डायरेक्टर जनरल ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा कि अफसर की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि मिस्टर अब्दुल रज़्ज़ाक एडिशनल रजिस्ट्रार यानी जुडिशल ने मुआयना अफसर को मुतला किया कि ये केस आइन के तहत CMA नंबर 6155 ऑफ 2018 के तहत ज़ेर समात है। दूसरा, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमल दरामद बेंच से मंजूरी मिलने के बाद स्टेट बैंक और NBP से डेटा हासिल करना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरों के एहतसाब और उनकी सज़ा व जज़ा के फैसले करने वाली अदलिया अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने से क्यों हिचकिचा रही है? अदालतों को भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करना चाहिए, और फंड्स के ऑडिट का ये मामला तो बहुत ही मामूली सा मसला है और इस पर तो किसी भी लिहाज से टाल मटोल दुरुस्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और ज़िलाई अदालतों और उनके जजों के तमाम अखराजात का भी ऑडिट होना चाहिए। इस बारे में हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपने दौर के तमाम अखराजात का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का हुक्म दिया, जो एक खुश आइंद इक़दाम ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए काबिल तकलीद भी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो गुज़िश्ता साल के कुल बजट का तकरीबन 30% बचाकर हुकूमत के ख़जाने में वापस जमा करवा दिया, जबकि आला अदलिया की कुछ दूसरी अदालतों में कोर्ट मुलाजमीन को एजाज़िया दे दिया गया, और ये सब एक ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान के माशी हालात बहुत ही ख़राब थे। अदलिया के जजों और मुलाजमीन की तनख्वाहें पहले ही आम सरकारी अफसरों से बहुत ज़्यादा हैं। आला अदलिया के जजों की तैनाती के निज़ाम पर हर किसी को एतराज़ है, लेकिन इस बाब में भी कोई बेहतरी नहीं लाई जा रही। पाकिस्तानी अदलिया ख़ुद को बदले और अपने बारे में किसी खुश फहमी से बाहर निकले। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए।